अच्छा खासा पहलवानों का चल रहा था, इशूज है उनके जो भी है, वहाँ पे हिंदू राष्ट्र से आज़ादी की मांग क्यों लगाई जा रही है? किसान बिल में हिंदू औरतों को नीचा क्यों दिखाया जा रहा है? एलजीबीटी कम्युनिटी में हिंदू सिंबल्स का मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है? और सीए प्रोटेस्ट कब हिंदू विरोधी हिंदुओं से आज़ादी के नारे लग जाते हैं। दैट सिंपली मीन्स कि एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है जिसका काम ही यह है कि जहाँ प्रोटेस्ट हो वहाँ पे घुसो, अपने आप को मेजॉरिटी मिलो और जो लोग वहाँ पे आ रहे हैं उनको मैनिपुलेट करो और उनको एक तरीके से आज़ादी वाली गैंग में भर्ती करो। तो भाई ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ लव जिहाद ही चल रहा है, हर तरीके का जिहाद फैल रहा है हिंदूज के अगेंस्ट। दोस्तों हम सब ने रामायण पढ़ी है, उसमें हमने वो वाला भी पार्ट पढ़ा ही होगा या सुना ही होगा कि कैसे रावण जो है वो एक भिक्षु के रूप में आता है, माता सीता की इनोसेंस का फायदा उठाता है, भीख मांगता है और जब माता उनकी मदद करती है, उनको भिक्षा देती है तो उनका ही हरण कर लेता है। ये ऐसा नहीं है कि हजारों करोड़ साल पहले सिर्फ रामायण में ही ऐसा हुआ, बल्कि आज भी बैक टू बैक समय समय पे सेम तरीके से रावण या रावण के वंशज ये हरकत कर रहे हैं और हिंदुओं की मासूमियत का फायदा उठा के उनको मैनिपुलेट कर रहे हैं। डोंट वरी, मैं लव जिहाद की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ आजकल हो रहे सोसाइटी में इन प्रोटेस्ट की। मैं पिछले कुछ समय से नोटिस कर रहा था कि लगातार कुछ जो मेजर प्रोटेस्ट हुए हैं तो उन सबकी शुरुआत तो नॉर्मली होती है, बट ग्रेजुअली जब वो प्रोटेस्ट बढ़ता जाता है, पावरफुल हो जाता है, वो सडनली टर्न लेता है और वो हिंदूज के अगेंस्ट हो जाता है। जैसे कि हम सबको याद है सीए हुआ था, गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज के अगेंस्ट ये शुरू हुआ सीए प्रोटेस्ट। जब ये प्रोटेस्ट बड़ा होता गया तो सडनली ये हिंदूज के अगेंस्ट हो गया और वहां पे नारे लगने लगते हैं मुझे समझ नहीं आया कि सीए का प्रोटेस्ट से ब्राह्मणवाद का क्या ताल्लुक था, हिंदू राष्ट्र से क्या ताल्लुक था, हिंदूवाद से क्या ताल्लुक था। बिकॉज उस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करने वाले तो बहुत सारे हिंदू ही थे। उसके बाद आप देखोगे तो रिसेंटली द किसान बिल को लेके जो किसान आंदोलन चल रहा था उसमें भी प्रोटेस्ट हुआ। देखो किसानों के प्रति मेरी हमेशा से सहानुभूति है, बिकॉज वो तो मुझे पता है कि किसानों का कितना बड़ा योगदान है इस भारत देश में और मैं हमेशा से उनको सपोर्ट करूंगा। मैं चाहता था कि गवर्नमेंट उनकी सुने, जो भी इश्यूज है सॉल्व हो। धीरे धीरे किसान आंदोलन बढ़ते पावरफुल हो गया तो वहां पे देखो इस तरीके की बातें होने लगती है, जैसे कि युवराज सिंह के पिताजी पहुंचते हैं और वो क्या बोलते हैं। इस विवादित वीडियो में युवराज सिंह कहते नजर आ रहे हैं ये हिंदू गद्दार है, 100 साल मुगलों की गुलामी की। इतना ही नहीं, उन्होंने महिलाओं को लेकर भी विवादास्पद बयान दिया है। तो वहां पर ये दिखाने में लगे पड़े कि देखो हिंदू की औरतें 2 टके में बिकती थी, ऐसी थी वैसी थी, हमने बचाया। अबे बस हम क्या होता है, तुम अलग हो क्या? हम लोग जबरदस्ती सिखिज्म और हिंदुज्म को अलग करने में लगे पड़े, दोनों एक ही तो है। हिंदू ही सिख बने ना और धर्म के लिए उन्होंने फाइट किया। ये किस तरीके की भाषा है कि हिंदू की औरतें बिक रही थी। तो वहां भी देखो कहीं ना कहीं हिंदूज के अगेंस्ट प्रोटेस्ट ने टर्न ले लिया था और ग्रेजुअली बढ़ता जा रहा था। तो कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी के अगेंस्ट तो स्टार्ट होता है प्रोटेस्ट, पर ग्रेजुअली हिंदूज के अगेंस्ट हो जाता है। बड़ा शॉकिंग बात है। फिर वहीं से रिसेंटली हुआ, एलजीबीटी कम्युनिटी वाले लोगों ने रैली निकाले, मोर्च निकाले, अपने आप को दिखाया। मुझे देखो वहां भी मुझे कोई इशू नहीं है, बट मैंने वहां भी देखा कि वहां भी काफी लोग पोस्टर्स में, स्लोगन्स में हिंदूज के अगेंस्ट बातें कर रहे हैं, हिंदू सिंबल्स के अगेंस्ट बातें कर रहे हैं। ऑल्दो इसी हिंदू समाज में, इसी हिंदू सोसाइटी में वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मतलब इतनी आज़ादी दी है कि तुम प्रोटेस्ट करो, इतनी आज़ादी दी है कि तुम्हें जो अच्छा लगता है वो करो, बट एट द सेम टाइम आपको ही गाली दी जा रही है। आई डोंट नो व्हाई। खैर मैं ज़्यादा इनके बारे में नहीं बोल सकता, बिकॉज आज सोसाइटी में सच अगर बोलते हो तो मतलब आप गलती बोल रहे हो। किसी ने केरला फाइल बनाई, बैन कर दी गई, तो बंगाल में भी मूवी बैन कर दी गई, तमिलनाडु भी बैन कर दी गई। सच तो कोई झेल नहीं सकता। पता चले मैं आज बोल रहा हूँ, लोग कब इसको कैसे मैनिपुलेट कर दें और फिर हम भी विलन हो जाए। और रिसेंटली हुआ पहलवानों वाला, देखो मैं इसके ऊपर कुछ नहीं बोलना चाहता, मेरी पूरी सपोर्ट है पहलवानों के प्रति। देश के लिए जो गौरवशाली लोग हैं, ओलंपिक मेडल्स जीते हुए, इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए और मैं चाहता हूं कि इनके जो भी इश्यूज है सॉल्व हो जाएं। बट रिसेंटली वहां पे क्या नारे लगते हैं, ये वीडियो देखिए आप। अरे ब्राह्मणवाद से आजादी, अरे आरएसएस से आजादी, अरे मोदी सरकार से आजादी, आरएसएस, ब्राह्मणवाद, मोदी, योगी, यहाँ क्या मतलब है इन सब? इन्होंने बोला है, रिकॉर्डेड है मेरे पास, रिकॉर्डेड है। इसमें सवाल, यू आर हियर टू सपोर्ट रेसलर्स ना? या। तो आजादी स्लोगन्स का क्या मतलब है? यहाँ ब्रिज भूषण की बात होनी चाहिए। आप आजादी, 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 आजादी हगते मुँहते समय भी आज़ादी मांगते रहते होंगे। तो ये मोहतरमा अपने ग्रुप के साथ पहुंचती है और बोलती है मैंने वैसे से आज़ादी, हिंदू राष्ट्र से आज़ादी। इसको पता भी है वो पे प्रोटेस्ट क्या हो रहा है, ये चल रहा है।
मतलब इतने बेशरम लोग हैं, हर जगह से लात घूसे पड़ रहे हैं इनको कोई सीरियसली भी नहीं ले रहा। बट डेडिकेशन देखो, हर बार अटेम्प्ट करते हैं कि इस बार जीत मिलेगी। इतना लोग अगर हिंदू लोग अपने धर्म को प्रैक्टिस करने में, शास्त्रों को पढ़ने में, उसका प्रचार करने में लगा देना, माँ कसम पूरी दुनिया में शांति आ जाएगी। अब देखो किस तरीके से ये रावण के वंश से मैं कैसे बता रहा था, कोई प्रोटेस्ट होता है उसको इमोशनली दिखाया जाता है कि देखो किसानों के साथ गलत हो रहा है, पहलवानों के साथ गलत हो रहा है। ऑफकोर्स कई जगह हो भी रहा है, तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो हम हिंदू ऑडियंस हमारी मासूम होती है, वो बेचारी मदद करने पहुँचती भी है, और वहाँ पर ये जहरीले नाग रावण की औलादें पहुँचती है, धीरे धीरे ब्रेन वॉश करना स्टार्ट कर देती है कि देखो हिंदू राष्ट्र की डिमांड हो रही है, इसलिए औरतों का शोषण हो रहा है, इसलिए किसानों की नहीं सुनी जा रही, इसलिए ये सब हो रहा है। धीरे धीरे जो मासूम हिंदू ऑडियंस वहाँ पहुँचती है वो मैनिपुलेट होने लगती है, और धीरे धीरे क्या होता है कि वो हिंदूवाद से आज़ादी वाले नारे लगाने लगती है। तो इन लोगों का, इन सो कॉल्ड आज़ादी वाले गैंग का नैरेटिव क्लियर है, हर प्रोटेस्ट में घुसना है और वहाँ धीरे धीरे अपने लोगों को भरते चले जाना है, और जब अपनी मेजॉरिटी हो जाए तो हमें चाहिए आज़ादी। तो भाई ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ लव जिहाद ही चल रहा है, हर तरीके का जिहाद फैल रहा है हिंदूज के अगेंस्ट, और इसको एक ही तरीके से रोका जा सकता है कि हम लोग हर बार चौकन्ने रहें। इस बार कोई रावण हमारी माता सीता यानी हमारी मासूमियत का हरण ना कर पाए। हम लोग आउट ऑफ इनोसेंस मदद करने जाते हैं, पर अब नहीं। जब भी कोई प्रोटेस्ट हो हमें परखना है, पहले कुछ महीनों तक रुको भाई, कौन है इस प्रोटेस्ट में, कौन करवा रहा है, उसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करिए, जगह उसमें कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, किस कैटेगरी के लोग कर रहे हैं, समझिए। पता चले आप मदद करने पहुंच रहे हैं, पैसा डोनेट कर रहे हैं, उनकी मदद भी कर रहे हैं, और बाद में वो आपके अगेंस्ट ही बातें करने लगे, नोबडी नोज। अब देखो ना किस अच्छा खासा पहलवानों का चल रहा था, इशूज है उनके जो भी है, वहाँ पे हिंदू राष्ट्र से आज़ादी की मांग क्यों लगाई जा रही है? किसान बिल में हिंदू औरतों को नीचा क्यों दिखाया जा रहा है? एलजीबीटी कम्युनिटी में हिंदू सिंबल्स का मजाक क्यों उड़ाया जा रहा है? और सीए प्रोटेस्ट कब हिंदू विरोधी हिंदुओं से आज़ादी के नारे लग जाते हैं। दैट सिंपली मीन्स कि एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है जिसका काम ही यह है कि जहाँ प्रोटेस्ट हो वहाँ पे घुसो, अपने आप को मेजॉरिटी मिलो, और जो लोग वहाँ पे आ रहे हैं उनको मैनिपुलेट करो और उनको एक तरीके से आज़ादी वाली गैंग में भर्ती करो। तो बेवकूफ़ नहीं बनना है, परखिए, समझिए और फिर डिसाइड कीजिए किसको सपोर्ट करना है। प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, स्टेटस पे लगाइए और लोगों को बताइए रावण अभी जिंदा है, आज़ादी के नारे लगा रहा है और पता नहीं कब आपके घर में आ जाए।